पत्तियों में। बेटा पौधे का जितना भी खाना होता है ना वो सबका सब कहाँ बनता है? पत्तियों में, यानी कि लीव्स में। ठीक है। थर्ड वन, हम तो बेटा इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। अब पौधे भी एक जीव है, वो कौन सी गैस लेते हैं? पहले बोलिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ वन, नेम द पार्ट फ्रॉम विच प्लांट्स ब्रीथ। अब हम अपनी नोज से सांस लेते हैं, अपनी नॉस्ट्रिल से। अब जो पौधे हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं? स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। पत्तियों में ना छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ठीक है। तो बेटा ये आप सबके आंसर थे वन बाय वन। सोलर एनर्जी समझ में आया कि प्लांट कौन सी ऊर्जा लेते हैं सूरज से? सोलर एनर्जी, जिसकी वजह से वो अपना खाना बना पाते हैं। ठीक है। किचन ऑफ द प्लांट लीव्स कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें ऑक्सीजन कौन देता है? प्लांट। फोर्थ वन, स्टोमेटा, कि जो प्लांट्स हैं वो कहाँ से अपनी सांस लेते हैं? स्टोमेटा से। और स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ठीक है। जीरो का आविष्कार किसने किया था? वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं। बेटा देखो नाम से ही बड़ा क्लियर है, प्रकाश। प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? पौधों को सूरज से। ठीक है। संश्लेषण का मतलब बनाना। तो पौधे क्या करते हैं? सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, वेरी इजी क्वेश्चन। सब्जेक्ट का मतलब विषय जिसके बारे में बात हो रही है। आई, ही, शी, हिम, हिज, हर, वी या फिर किसी का नाम, वो सब के सब क्या होते हैं? विषय, यानी कि सब्जेक्ट। अब उनके बारे में जो विशेषता बताई जा रही है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इज इट क्लियर? हमारा हिंदी का टर्म है, और हिंदी के टर्म में जो आज हम सीखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि एक पूरा वाक्य लिखा हुआ होगा आपके लिए, और उसको एक शब्द में आपको लिखना है। जैसे कोई भी शब्द हो सकता है, जैसे इसमें है भाई जो खेती करता है। अच्छा बेटा एक बात बताएंगे, खेती कौन करता है? किसान। यानी कि एक बड़ा वाक्य लिखा हुआ था कि जो खेती करता है, उसको हमने एक शब्द में लिखा किसान, क्योंकि खेती कौन करता है? किसान। जैसे प्रतिदिन होने वाला कार्य। अब एक बात बताऊंगा, कोई एक वाक्य है प्रतिदिन होने वाला कार्य, जो हम दैनिक जीवन में कार्य करते हैं वो भी तो प्रतिदिन होने वाला कार्य है। तो यानी कि जो प्रतिदिन होने वाला कार्य है वो क्या होगा? दैनिक। क्या होगा? दैनिक। जो लोहे का काम करता है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, लोहे का काम कौन करता है? लोहार करता है ना? लोहार करता है ना? लोहे का काम कौन करता है? तो यानी कि जो एक बड़ा वाक्य लिखा था, जो लोहे का काम करता है उसको क्या कहते हैं? लोहार। लोहे का काम कौन करता है? लोहार। तो यानी कि हमने एक बड़े वाक्य को एक शब्द में लिखा, ठीक है ना? इसको ही बोलते हैं वाक्यांश में एक शब्द लिखना। जैसे जो लकड़ी का सामान बनाता है, बढ़ई बनाता है लकड़ी का सामान। लकड़ी का सामान तो बढ़ई बनाता है ना, कारपेंटर, है ना? जो लकड़ी का सामान बनाता है, यानी कि एक बड़े वाक्य को एक छोटे से शब्द में लिखा हमने, बढ़ई, यानी कि कारपेंटर जो लकड़ी का सामान बनाता है। जैसे डाक बांटने वाला। अब एक बात बताओ, ये तो आपने सभी ने सुना होगा, घर घर चिट्ठियां कौन बांटता है? डाकिया। घर घर चिट्ठी कौन पहुंचाता है? डाकिया। कठिन परिश्रम करने वाला, जो परिश्रमी होता है वो कठिन परिश्रम करता है। आपने सुना होगा ना कि ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, यानी कि ये बच्चा कठिन परिश्रम करता है। जो कठिन परिश्रम करता है उसको क्या कहते हैं? परिश्रमी। क्या कहते हैं उसे? सदा सत्य बोलने वाला, जो सदा सत्य बोलता है उसको क्या कहते हैं? सत्यवादी। जैसे हमारे सत्यवादी हरिश्चंद्र जो सदा सत्य बोलते थे। समझ में आया सभी को?
है ना। तो एक बड़ा वाक्य होता है जिसको हम एक शब्द में लिखते हैं। जैसे लास्ट में हमारा था सदा सत्य बोलने वाला। अगर आप सदा सत्य बोलोगे तो आपको सत्यवादी कहा जाएगा, ठीक है ना। जो झूठ बोलता है तो उसको तो कुछ नहीं कहते, वो तो झूठा हुआ। लेकिन जो सदा सत्य बोलता है उसको क्या कहते हैं? सत्यवादी। समझ में समझ गए? मैं आप में से किसी एक बच्चे को खड़ा करूँगा और वो इसे पढ़ेगा। भैया बताओ आप में से कौन है? आगे जाएंगे से बच्चे कौन आएगा? बोलिए आप इसे पढ़ो। बेटा यहाँ खड़े हो। एक बात बताओ, प्रतिदिन होने वाले कार्य को क्या कहते हैं? जो ऐसे बोलते हो ना, दैनिक। पल्लवी बेटा आप खड़े हो ना। डाक बांटने वाला कौन होता है? जो डाक बांटता है, जो चिट्ठी पहुंचाता है घर घर, उसे क्या कहते हैं? क्या बोलता बेटा? और कौन बच्चे बताया खड़े होंगे? नेहा आप खड़े हो बेटा। जो डाक बांटता है उसको क्या कहते हैं? डाकिया। जो लोहे का काम करता है उसे क्या कहते हैं? क्या? लोहार। जो लोहे का काम करता है उसको क्या कहते हैं? बैठ जाओ। नैना आप खड़े हो बेटा। जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे क्या कहते हैं? जोर से बोलो बेटा। बढ़ाई। अच्छा बैठो। आप खड़े हो बेटा। सदा सत्य बोलने वाला कौन होता है? जो सदा सत्य बोलता है उसको क्या कहते हैं? सदा सत्य बोलने वाला कौन है बेटा? जो सदा सत्य बोलता है उसको क्या कहते हैं? आप नीचे बैठो बेटा, नीचे बैठो। आप खड़े बेटा। प्रियांशु, जो सदा सत्य बोलता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सत्यवादी। बैठ जाओ। तो समझ में समझ गए? अब स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, संज्ञा जैसे हमारा वस्तु टेबल हो गई, व्यक्ति हम हो गए या तुम हो गए। ठीक, आगे हमारा वस्तु टेबल आ गई, स्थान कोई जगह का नाम आ गया। ठीक, ये जो हमारे इनके नाम आते हैं इन्हें बोलते हैं हम संज्ञा। संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के भेद मतलब संज्ञा के प्रकार। भेद भी है, भेद भी बोल सकते हैं संज्ञा के, एक तरह से हम इसे प्रकार भी बोल सकते हैं। ठीक, दोनों बार ठीक है। संज्ञा के प्रकार भी और संज्ञा के भेद भी। संज्ञा के 3 भेद होते हैं हमारे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तुम्हारा भाववाचक संज्ञा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं। मतलब जो शब्द किसी विशेष प्राणी मतलब किसी इंसान का, ठीक, वस्तु किसी चीज का, या किसी स्थान मतलब किसी जगह का बोध कराते हैं, किसी जगह का ज्ञान कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, आगे आता है हमारा, मतलब इसमें नाम क्या है? जैसे हमारा प्राणी में लिया हमने, किसी का नाम ले लो। ठीक, सुरेश हो गया, ये प्राणी में आ गया। तुम्हारा आगे आया तुम्हारा वस्तु, टेबल में वस्तु का नाम आ गया। स्थान में तुम कोई भी जगह ले लो, मेरठ ही ले लो अपनी। ठीक, मेरठ। तो ये 3 वर्ड्स हमारे इसके, हम अगर हम वो बोलते हैं इसके एग्जाम्पल्स, मेरठ, मतलब इसका कहने का ये है कि इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु का या जगह का बोध कराते हैं, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, देखो इसमें दिखा भी रखा है वस्तुओं के नाम, रामायण, गीता, मेघदूत, आईफोन, मेज, पेन। ठीक, स्थानों के नाम मैंने ये चीज़ दिखा दी थी वस्तु में तुम्हें। मेज एक टॉपिक दिया लेकिन बता तो दी, ये चीज़ मेज में, ये तुम्हारी जगह में है, ये तुम्हारे नाम में है। ठीक,
स्थानों के नाम में ना आगरा, बरेली, मेरठ, हैदराबाद, सेम वही आ गया मेरा मेरठ भी। ठीक, आगे आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं हम? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। जैसे बिल्ली गुर्रा रही है, मतलब बिल्ली क्या कर रही है? क्या कर रही है बिल्ली? गुर्रा रही है। ठीक, बिल्ली अपनी आवाज निकाल रही है। ठीक, तो इसमें तुम्हारे क्या है, एक बिल्ली ने अपनी जाति का बोध कराया, मतलब उसने अपनी आवाज तुम्हें बताई है। तुम्हें अगर बिल्ली नहीं दिखाई दे, वो पीछे से कहीं से अपनी आवाज निकाल रही है, तो तुम्हें अलग से पता चल रहा है कि वो बिल्ली है। कहीं कुत्ता भौंक रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो वो अपनी जाति को अपने आप बता रहा है कि वो कुत्ता है। तुम्हें दिख नहीं रहा है, बट वो दिखा रहा है। वही है, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान संपूर्ण जाति का बोध कराए, मतलब अपनी जाति अपने आप बता दे, उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे आती है तुम्हारी भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, देखो सारी जो तुम्हारी परिभाषा है सेम है, सिर्फ इनकी जाति, भाव और तुम्हारी व्यक्तिवाचक ये चीजें अलग है थोड़ी सी। ठीक, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के, अब ध्यान देना, उसमें जाति का बोध करा रहे थे, उसमें भाव का, इसमें व्यक्ति के भाव का बोध करा रहे थे, इसमें जाति का बोध करा रहे थे। अब आगे आता है मेरा भाववाचक का। ठीक, इसमें किस चीज का करा रहे हैं? गुण, दोष, दशा आदि का बोध करा रहे हैं। ठीक, इसमें क्या है, हम अपने गुण बता रहे हैं। जैसे मदन अपनी बीमारी से दुखी है। मदन किस चीज से दुखी है? बीमारी से। मदन की जो दुर्दशा है वो किस वजह से है? बीमारी की वजह से। अगर वो बीमार नहीं है तो दुखी भी नहीं है। ठीक, दूसरा आता है मित्रता अनमोल रतन है। दो फ्रेंड है, वो मित्र हैं। ठीक, उस इसमें बोला कि वो अनमोल रत्न है। अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप टूट जाए तो वो अनमोल है ही नहीं। ठीक, तो इसमें तुम्हारे गुणों का पता चल रहा है। अब देखो, ये चीज तुम्हारी तीन तो ये जातिवाचक हो, ये चीज हो गई प्रकार। आगे आता है तुम्हारा जातिवाचक के 3 पॉइंट्स। समूहवाचक संज्ञा, दूसरा है तुम्हारा द्रव्यवाचक संज्ञा, थर्ड है तुम्हारा अभी तुम्हें इसमें 2 ही क्लियर करते हैं। ओके, तीसरे को रहने दो, फिलहाल 2 क्लियर करते हैं हम इसमें। जातिवाचक के 2 क्लियर करते हैं, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक होता क्या है? समूहवाचक जो शब्द, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराए। समूह या समुदाय किसे बोलते हैं? अगर तुम्हारा ग्रुप बना दो, कई बच्चों को एक साथ बिठा दो, तो वो तुम्हारा हो गया समुदाय या समूह। एक समूह में बैठे हो तो और इतने सारे बच्चे बैठे हो। ठीक, तुम एक अलग अलग नहीं बैठे, तुम एक समूह में बैठे हो। इस टाइम तुम्हें बांट दिया जाए, एक बच्चा यहाँ बैठेगा, एक बच्चा वहाँ बैठेगा, एक बच्चा वहाँ बैठेगा, वो समूह नहीं हुआ। तो ये जो टॉपिक ये दिखाई दे रहा है समूहवाचक संज्ञा, ये हमारे समूह से रिलेटेड है। अगर तुम्हें एक जगह समूह बना के एक टॉपिक दे दिया जाए कि तुम्हें पूरे समूह में करना है, 8-10 बच्चे दे दिए जाए, तो वो तुम्हारा समूहवाचक कहलाएगा। ठीक है, समूहवाचक किसे बोलते हैं? जो तुम्हारे कई बच्चों का ग्रुप बना दिया जाए। आगे आता है तुम्हारा द्रव्यवाचक। जो संज्ञा किस शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं। मतलब द्रव्य, द्रव्य किसे बोलते हैं? लिक्विड चीज़ों को। जैसे तुम्हारा हो गया तेल, पानी, और एक तरह से भाप उठती है, उसका पानी होता है वो। ठीक, लिक्विड चीज़ों को। आगे आता है तुम्हारा धातु। धातु किसे बोलते हैं हम? तुम्हारी चीज़ में जैसे गले का लॉकेट हो गया, पैरों की पायल हो गई, ऐसी चीज़ों को, ये होती है तुम्हारी धातु। मतलब किसी से सोना, चांदी, इस तरह से बनी हुई ये होती है तुम्हारी धातु। इसमें बताया गया जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु, द्रव्य का पता चल गया, लिक्विड चीज़ें, धातु का सोने चांदी से बनी हुई चीज़ें। आगे आता है पदार्थ का बोध कराए। पदार्थ मतलब किसी मिट्टी, ठीक, धूल मिट्टी होती है, ये ईट पत्थर हो गए, इस तरह के। जैसे इसमें दे रखा है सरसों का तेल। सरसों का तेल लिक्विड में आ गया, अभी बताया था लिक्विड था, ये हमारा द्रव्य हुआ। चांदी की पाजेब, अभी बताया था सोने या चांदी की चीज़ें, लॉकेट हुआ, पैरों की पायल हुई, हाथ की कंगन हुए। मिट्टी की मूर्ति,
ये तुम्हारी किस चीज में आई, ये आई है तुम्हारी धातु में, पदार्थ में, ठीक। द्रव्यवाचक के कुछ अन्य उदाहरण जैसे दूध, पेट्रोल, लोहा, प्लास्टिक, अनाज आदि, ये तुम्हारी इन तीनों चीजों में है। जैसे तुम्हारे द्रव्य में भी, धातु में भी और तुम्हारे पदार्थ में भी। इज दैट क्लियर? सभी के समझ आए 5 टॉपिक्स? ज्यादा नहीं क्लियर कराए, छोटा टॉपिक समझाए हैं, सभी के क्लियर है? ओके, सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस की बात करूंगी जो कि आपको बताने हैं, हैंड रेज करने हैं, कोई भी आवाज नहीं निकालेगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आवाज नहीं निकालेगा, सिर्फ हैंड रेज करने हैं। कितने भेद होते हैं? प्लीज थोड़ा थोड़ा सा। कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए। यस मान। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, ओके। यस, आप बताइए, 2 ठीक है आपके। मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक नहीं, आगे आप बताइए। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्लियर? बैठो। व्यक्तिवाचक किसे बोलेंगे? किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, ठीक। जातिवाचक उसके जाति का बोध कराया जा रहा है, ठीक। आगे आता तुम्हारा भाववाचक, तुम्हारे उसके भाव बताए जा रहे हैं कि वो किस भाव से कैसे है। अभी बताया था तुम्हें मैंने, भाववाचक में जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के गुण दोष का पता चलता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, कुत्ता भौंकता है या बिल्ली गुर्रा रही है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रही, वहाँ भैया खड़े हैं कोई, ठीक, वहाँ वो बोल रहे हैं, तुम्हें पता चल जाएगा उनकी आवाज़ से कि कौन से भैया बोल रहे हैं। तुम्हारी मम्मी पीछे से बोल रही है, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम नहीं देख रहे, किससे पता चला? तुम्हें उनकी आवाज़ से तो पता चल रहा है, अंदाजे तो लगा रहे हो कि मतलब तुम्हारे उनकी आवाज़ से क्लियर हो रहा है। वैसे तुम्हें क्लियर नहीं है, तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हें उनके गुणों से पता चल गया। क्लियर? सभी की क्लियर है ये?